देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ आयुषी। चलिए नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। इस हेडलाइंस के प्रायोजक है डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, बी द चेंज। भाजपा की संभाग स्तरीय बैठक का हुआ आयोजन। त्रिस्तरीय पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव पर भाजपा कार्यालय में हुआ मंथन। देश की अदालतों में पेंडिंग मामलों और सिविल मामलों में तेज निवारण के लिए देश में एडीआर मेथड के 2 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजन। अलग अलग शहरों से पहुंचे एक्सपर्ट्स। एसीबी की टीम ने गांजा तस्करी में लिप्त बर्खास्त जवानों के घर में दी दबिश। आय से अधिक संपत्ति होने के मामले में चल रही है जांच। बर्खास्त चारों जवानों के घर में पहुंची टीम। और राज्य के 4 शहरों में चलेंगी ई बसें। इको फ्रेंडली, किफायती, भरोसेमंद परिवहन की मिलेगी सुविधा। तो ये थी आज की हेडलाइन। चलिए रुक करते हैं आज की तमाम खबरों की ओर। स्थानीय नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को छत्तीसगढ़ शासन एक साथ कर सकती है। भाजपा के संभाग स्तर बैठक में सांसद, विधायकों और पदाधिकारी ने इस बात पर सहमति दी है, जिसके बाद उम्मीद है कि जनवरी में दोनों चुनाव एक साथ हो सकते हैं। स्थानीय निकाय चुनाव की तैयारी में बीजेपी की संभाग स्तरीय पदाधिकारियों की बैठक में नगरीय निकाय के साथ साथ त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर सहमति बन गई है। वहीं महापौर और अध्यक्ष पद का चुनाव प्रत्यक्ष होगा या अप्रत्यक्ष, इसे लेकर उप मुख्यमंत्री व नगरीय निकाय मंत्री अरुण साव ने कहा कि इस संबंध में सरकार जल्द फैसला लेगी। उम्मीद की जा रही है कि 15 दिसंबर तक सरकार आरक्षण सहित अन्य फैसलों पर मुहर लगा देगी। इसके बाद आचार संहिता लग जाएगी। इसके बाद जनवरी में दोनों चुनाव एक साथ संपन्न हो सकते हैं। बस्तर, सरगुजा और बिलासपुर 3 संभाग के सभी सांसद, विधायक, मंत्री, जिले के अध्यक्ष, संभाग के प्रभारी, जिले के प्रभारी, प्रदेश पदाधिकारी, इन तीनों संभाग के एक विस्तृत बैठक हुई। बैठक में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव के तैयारियों की समीक्षा की गई और बैठक में ये तय किया गया कि पूरी ताकत से, पूरी मजबूती से पार्टी नगरीय निकाय और पंचायत के चुनाव को लड़ेगी। राज्य की सरकार ने विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में मोदी की गारंटियां जो पूरी की है, 11 महीने में जो काम किया है, उन कामों के आधार पर जनता के बीच जाएंगे और आज जो गांवों का, शहरों का विकास अवरुद्ध हो गया था, गांव और शहरों में तेज गति से विकास के काम हो रहे हैं। इन सब मुद्दों को लेकर पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ेगी और नगरीय निकाय और पंचायत में भी भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगी। आज की बैठक में इसी की योजना और रणनीति बनी। शनिवार को बीजेपी के बस्तर, सरगुजा, बिलासपुर संभाग के भाजपा सांसद, विधायक और संभाग पदाधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की चर्चा हुई। बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने मीडिया से चर्चा में दोनों चुनाव एक साथ होने की जानकारी दी। निश्चित तौर पे दोनों चुनाव एक साथ होने से जहां एक तरफ से आर्थिक बोझ भी कम पड़ेगा, वहीं दूसरी ओर अब बार बार आचार संहिता लगने के कारण काम भी प्रभावित होते हैं और एक साथ के चुनाव होने से दोनों चीज़ों, समय भी बचेगा, आर्थिक बोझ भी कम पड़ेगा और काम भी तेजी के साथ होंगे। पार्टी कितना तैयार है? भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से तैयार है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 24/7 काम करने वाली पार्टी है और सतत जनता के बीच काम कर रहे हैं और इसी का यही सब पिछले 11 महीनों में जो छत्तीसगढ़ सरकार ने काम पूर्ण किया है और आने वाले समय में जो शहर का विस्तार हुआ है, उन विस्तार
उसके लिए भी एक कार्य योजना बनाकर उस दिशा में भी काम करने का काम प्रारंभ किया जाएगा। और नगरीय निकाय चुनाव को लेकर सारे कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में इसके परिणाम आएंगे और भी अधिक तेजी के साथ विकास के काम गांव, गलियों और शहरों में होंगे। सरकार के मंशा अनुरूप जो चुनाव तो हो जाना चाहिए, दिसंबर में हो जाना था, लेकिन चूँकि इनकी सरकार की तैयारी बिल्कुल है नहीं, इसलिए मेरे को ऐसा महसूस हो रहा है कि जनवरी तक के चुनाव, जनवरी फरवरी तक चुनाव होगा। और ऐसी भी उम्मीद है कि 15 तारीख के आसपास, 15 दिसंबर तक आचार संहिता लगेगा। आचार संहिता के बाद में फिर चुनाव की प्रक्रिया तैयारी होगी। कांग्रेस कमेटी की मीटिंग हो चुकी है, 3 चरण की मीटिंग हो चुकी है। हम पूरे तरीके से चुनाव में जाने को तैयार हैं और पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे, चाहे नगर निगम का हो, चाहे नगर पंचायत का हो, चाहे नगर पालिका का हो। चुनाव कांग्रेस जो है अपनी पूरी तैयारी करके रखी हुई है और उसमें बस ये है कि प्रत्याशी के चयन अभी बाकी है। आधे से ज़्यादा 50% चयनित हो चुके हैं, 50% चयन कर लेंगे। और जब भी चुनाव की घोषणा होगी, जब भी चुनाव होगा, कांग्रेस की पार्टी दमखम के साथ चुनाव लड़ेगी और बहुमत के साथ जीत के आएगी। नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार से पूरे देश में, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा, एक साथ कराने का जो प्रोग्राम रख रहे हैं, उसी के तहत नगरीय निकाय चुनाव और ग्राम पंचायत चुनाव जिस प्रकार एक साथ कराएंगे, ये बहुत अच्छी बात है। लोगों को इसमें समय की व्यस्तता जो होती है उससे बचना पड़ेगा और ये अच्छा पहल है और इसका हम समर्थन करते हैं। गांव और शहर का विकास अवरुद्ध होने से अब राज्य में विष्णुदेव साय की सरकार ने मोदी की गारंटी को पूरा किया है। हमने 11 महीने में जो काम किया है उसको लेकर जनता तक जाएंगे। गांव और शहरों में हुए विकास के काम को जनता तक लेकर जाएंगे। उन्होंने दावा किया कि नगरीय निकाय व त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में बीजेपी ही परचम लहराएगी। सीएमडी स्नातकोत्तर महाविद्यालय बिलासपुर के एनएसएस और एनसीसी रेड रिबन क्लब के द्वारा विश्व एड्स दिवस के अवसर पर इस वैश्विक महामारी के प्रति जागरूकता बढ़ाने, भेदभाव को समाप्त करने और एचआईवी पॉजिटिव व्यक्तियों के लिए समर्थन बढ़ाने संकल्प लिया गया। इस मौके पर महाविद्यालय से एड्स जागरूकता रैली निकाली गई, जो महाविद्यालय प्रांगण से शुरू होकर वापस प्रांगण में ही समाप्त हो गई। इस दौरान रैली में एड्स से बचाव का संदेश दिया गया। इस वर्ष की थीम में एचआईवी एड्स से लड़ने के लिए समावेशी दृष्टिकोण और समानता आवश्यक है। हर व्यक्ति को स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी और सहारे तक समान पहुंच मिलनी चाहिए। हालांकि चिकित्सा विज्ञान ने एचआईवी संक्रमण के इलाज और रोकथाम में महत्वपूर्ण प्रगति की है, लेकिन अभी भी समाज में इसके प्रति अज्ञानता और भेदभाव मौजूद है। कार्यक्रम में एनएसएस और एनसीसी के सभी छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और पेंटिंग, पोस्टर, रंगोली के माध्यम से एड्स जागरूकता के प्रति समर्पण भाव भी दिखाया गया। सीपत स्थित प्राइमरी हेल्थ सेंटर का लगभग 1 करोड़ रुपए की लागत से रिनोवेशन किया जाएगा। जी हां, आपको बता दें कि विभिन्न योजनाओं के कन्वर्जन से राशि जुटाई जाएगी। कलेक्टर अवनीश शरण ने इस सिलसिले में अस्पताल भवन और परिसर का स्थल निरीक्षण किया। उन्होंने डॉक्टरों और इंजीनियरों के साथ बैठकर इसकी कार्य योजना भी बनाई। उन्होंने अगले 3 महीने में ये कार्य पूर्ण करने की जिम्मेदारी कार्य एजेंसियों को दी है। कलेक्टर ने अस्पताल परिसर में बने शासकीय आवास गृहों में रहने वाले स्वास्थ्य कर्मियों की समस्याएं भी सुनी और रिनोवेशन की कार्य योजना में इसे शामिल करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने इलाज कराने आए मरीजों से भी मुलाकात कर अस्पताल की व्यवस्था के बारे में जानकारी ली। महिला वार्ड में भी वो गए, उनसे चर्चा पर प्रसव सुविधा के बारे में भी पूछताछ की। बताया गया कि बीते रात 3 प्रसव हुए हैं। जच्चा बच्चा दोनों सुरक्षित है। महीने भर में औसतन 90 प्रसव दर्ज होते हैं। सीएमडी चौक स्थित न्यू जनरेशन शोरूम त्योहार और शादी के मौसम में लोगों की खरीदी के साथ उपहार भी प्रदान कर रहा है। यही वजह है कि न्यू जनरेशन शोरूम में ग्राहकों का भी अटूट विश्वास बढ़ते ही जा रहा है। ऐसे में संस्था के द्वारा पिछले कुछ समय से जीतो ढोल बजा के ऑफर चलाया जा रहा है, जिसमें सप्ताह के हर शनिवार को लकी ड्रॉ कूपन निकाले जा रहे हैं, जिसमें विजेता को पुरस्कार भी प्रदान किए जाते हैं। इसी कड़ी में शनिवार को संस्था के प्रांगण में लकी ड्रॉ के कूपन निकाले गए, जिसमें प्रथम पुरस्कार वर्षा अग्रवाल, द्वितीय पुरस्कार अंजलि ठाकुर, तृतीय नेहा जी, चौथा पुरस्कार प्रीति, 5वां साक्षी सिंह और 6वां सुमित अग्रवाल को प्रदान किया गया। लकी ड्रॉ कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ी फिल्मों के कलाकार विवेक चंद्रा, पिंकी साहू,
मनीषा वर्मा और पूजा तांडेकर मौजूद रहे। इन्होंने लकी ड्रॉ के विजेता खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए संस्था को भी इस बेहतर कार्य के लिए शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि न्यू जनरेशन शोरूम हमेशा से ही अपने ग्राहकों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जाना जाता है। न्यू जनरेशन शोरूम में लेटेस्ट और नई ब्रांडेड कपड़ों की विशाल श्रृंखला उपलब्ध है, जहां शहरवासी एक ही छत के नीचे गर्ल्स वियर, मेंस, विमेन वियर और किड्स वियर की लेटेस्ट और आकर्षक डिजाइन के साथ ही उपलब्ध है। इसके अलावा संस्था में वेडिंग कलेक्शन का भी बेहतरीन रेंज उपलब्ध किया जाता है, क्योंकि संस्था का मानना है कि ग्राहकों का विश्वास उनकी सफलता की पूंजी है। सबसे पहले तो आप सब जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। तो मोर नाम ही विवेक चंद्रा और मैं आया हूँ आज न्यू जनरेशन में। मोर साथ पूरा टीम भी आए। तो देखो, सबसे बढ़िया चीज़ होती है कि यार कोई आपला बुलाते और सम्मान करते, तो ये सबसे बड़ी बात होते। न्यू जनरेशन पहले से ही एक्टिव रही से, मैं साथ में पहले भी काम करे हूँ। तो यहाँ के स्टाफ, बिहेवियर, सारा चीज़ बोला बहुत बढ़िया लगते। और आज तो चला थे कार्निवाल, वेडिंग कार्निवाल के साथ साथ तो गिफ्ट हैम्पर जो भी शॉपिंग करे है यहाँ वहाँ के आज विड्रॉ हमारे हाथ से हुई से, तो जो भी विन करी से वो तो आप लोग पता चल जाही। और बहुत बढ़िया लगी इस मोला आ जाते हैं। हम लोगों ने जैसे एक जीतो ढोल बजा के एक कॉन्सेप्ट किया हुआ है। क्या होता है कि हर कस्टमर एक कोई ना कोई ऐसा उपहार अलग से चाहता है किसी भी दुकान में शॉपिंग करते समय, तो उनको एक ऐसा लगना चाहिए भाई हमको न्यू जनरेशन से कुछ तो अलग मिला। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा, हम लोगों ने 5 कंपनसेशन प्राइज़ निकाले हैं और 1 लकी प्राइज़ निकाला है। तो जिनको लकी प्राइज़ निकला है उनके घर में कॉल कर दिया गया है। उनको भी एक अलग से एक्साइटमेंट और एक बहुत अच्छा खुशी महसूस हुआ कि हम लोगों ने जो भी शॉपिंग किया है उसकी अगेंस्ट हमको न्यू जनरेशन से एक बहुत ही अच्छा उपहार मिला। तो फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी खबरें, आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. बलौदा बाजार वाले राकेश ज्वेलर्स विगत 20 वर्षों से आपके शहर एवं आसपास के अंचल में एक विश्वसनीय नाम, सोने एवं चांदी के आभूषणों के निर्माता एवं विक्रेता। बिलासपुर शहर में पहली बार राकेश ज्वेलर्स इस दिवाली से ग्राहकों के लिए लेकर आए हैं सोने एवं चांदी के सामानों में फ्री इंश्योरेंस की सुविधा, ताकि लूट एवं चोरी होने की स्थिति में नुकसान की भरपाई हो सके। सोने, चांदी एवं हीरे की आकर्षक ज्वेलरी, राशि रत्न, साथ ही 925 स्टर्लिंग सिल्वर की अच्छी वैरायटी भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, चले आइए राकेश ज्वेलर्स। हमारा पता करुणा चौक, सदर बाजार, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। शादियाँ होती है खास, और उन खास पलों में हर किसी का शाहिद दिखना जरूरी है। गुड़िया रानी के लिए प्यारी ड्रेस, छोटे साहब का एस्थेटिक कुर्ता, माँ की पसंदीदा बनारसी साड़ी, दूल्हे राजा की शाही शेरवानी और हमारी प्यारी दुल्हनिया के लिए खास लहंगा। इन्हीं रिश्तों को संजोता है न्यू जनरेशन, द कंप्लीट फैमिली स्टोर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। भारती नगर में तेज रफ्तार 4 पहिया ने मारी स्कूली छात्र को जोरदार टक्कर। जी हां, ये घटना सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई, जो जमकर वायरल भी हो रही है। आपको बता दें कि भारती नगर के तैयब मस्जिद के पास तेज रफ्तार काले रंग की 4 पहिया गाड़ी की टक्कर ने स्कूटी सवार छात्र को ठोकर मार दी है। आपको बता दें कि छात्र इससे बुरी तरह से घायल हो गया है। बताया जा रहा है कि जिस स्थान पर ये घटना हुई वहां पर लोग कई साल से बेकर बनाने की मांग कर रहे हैं। इससे पहले भी यहां कई बार हादसे हो चुके हैं। वायरल वीडियो गुरुवार 26 नवंबर की सुबह करीब 9 बजे का है। भारती नगर निवासी कृष्णा मिश्रा इस हादसे का शिकार हुआ है। वो घर से अपनी स्कूटी से निकला हुआ था। तैयब मस्जिद के पास गली के बाहर सड़क पर आया। इधर से काले रंग की तेज रफ्तार 4 पहिया गाड़ी चौक की ओर से जा रही थी। सड़क किनारे एक दूसरी गाड़ी खड़ी थी।
थी, जिस कारण कृष्णा मिश्रा को रोड से निकल रही 4 पहिया नजर नहीं आई और वो इससे टकरा गया। एक्सीडेंट इतना जबरदस्त था कि स्कूटी सवार टकराने के बाद करीब 70 मीटर सड़क पर घिसटे रहा और गंभीर रूप से घायल हो गया। छात्र की रीढ़ व सिर पर चोट लगी है, पीठ और हाथ और पैर तक छील चुके हैं। उसकी स्कूटी भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। घायल छात्र को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका उपचार अभी जारी है। बिलासपुर जिले से एक अजीबोगरीब मामला सामने आ रहा है, जिसमें किसान ने बैंक मैनेजर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जिले के सरगावा गांव के रहने वाले किसान रूपचंद्र मनहर ने पोल्ट्री व्यवसाय की खातिर 12 लाख रुपए के लोन का आवेदन SBI की मस्तूरी शाखा में किया था। किसान ने आरोप लगाया कि बैंक मैनेजर ने 10% कमीशन की मांग की थी। किसान ने मुर्गियों को बेचकर बैंक मैनेजर सुमन कुमार चौधरी को कमीशन की रकम का भुगतान किया था। इसके अलावा SDM से बैंक मैनेजर के खिलाफ शिकायत भी की है। किसान ने ये आरोप मस्तूरी स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजर पर लगाया है। किसान के मुताबिक आरोपी मैनेजर 12 लाख रुपए का 10% कमीशन भी ले चुका है, बावजूद इसके उगने लोन देने से मना कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार किसान ने 2 से 3 तारीख भूख हड़ताल पर बैठने का ऐलान भी किया है और अपने हुए नुकसान से परेशान किसान ने आत्महत्या करने की धमकी भी दी है। इधर सिपत थाना पुलिस ने अवैध गांजा बिक्री करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि सिपत पुलिस को सूचना मिली कि जांजी पेट्रोल पंप के पीछे तालाब के पास अवैध मादक पदार्थ गांजा बेचने की फिराक में है। सूचना मिलते ही सिपत पुलिस मौके पर पहुंची और घेराबंदी कर अवैध गांजा बेचने वाले आरोपी मोनू शिकारी को घेराबंदी कर पकड़ लिया और आरोपी के पास से 2 किलो अवैध गांजा भी बरामद किया। आरोपी मोनू शिकारी को गिरफ्तार कर NDPS एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। थाना सीपत अंतर्गत एक मुखबिर से हमको सूचना मिली कि जांजी के पेट्रोल पंप के पीछे में एक व्यक्ति जो है मादक पदार्थ रखा हुआ है अपने झोले में और ग्राहक तलाश रहा है उसको बेचने के लिए। तत्काल हमने जो भी विधिवत NDPS एक्ट के अंतर्गत जो प्रावधान होते हैं उनका पालन करते हुए हमने वहाँ पर एक टीम भेज करके रेड किया, जहाँ पे मोनू शिकारी नाम का व्यक्ति हमको मिला, जिसके झोले से 2 किलोग्राम गांजा हमने बरामद किया है, उसको विधिवत जब्त किया है और उसको न्यायिक रिमांड पे अरेस्ट करके NDPS एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत न्यायिक रिमांड पे भेजा गया है। देश की अदालतों में पेंडिंग मामलों और सिविल मामलों के तेज निराकरण के लिए देश में ADR यानी वैकल्पिक विवाद समाधान की व्यवस्था तेजी से बढ़ती जा रही है और वकालत के छात्रों समेत अदालतों में कार्यरत वकीलों को ADR के लिए प्रशिक्षित करने CGIAM द्वारा 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन भी किया गया, जहां वकालत की पढ़ाई करने वाले छात्रों को ADR की गहन जानकारी देते हुए मीडिएशन आर्बिट्रेशन के महत्व को समझाया गया। नीति आयोग के अनुसार देश में 3 करोड़ से अधिक मामले पेंडिंग हैं और उन्हें हल करने में 100 साल से भी अधिक का समय लग सकता है, लेकिन सस्ते और तेज न्याय के लिए ADR मेथड सबसे उपयुक्त है और देश में लगातार इस मेथड के तहत सिविल के मामलों को हल किया जा रहा है। देखिए, जैसे कि जवाहर सर ने कहा 3 करोड़ से ज़्यादा केस जो है वो अदालतों में है, अभी न्यायालय में है। तो अब सवाल ये उठता है कि हमें अपना विवाद अदालत में लेकर जाना चाहिए या नहीं लेकर जाना चाहिए। तो इसी के लिए इसे जागरूक करना ज़रूरी है आज के विद्यार्थियों को जो कल के वकील होंगे, कि आप अदालतों के बाहर, न्यायालय के बाहर भी अपने विवाद को लेकर जा सकते हैं और ये ADR टेक्निक्स का प्रयोग करके अपने विवाद को सुलझा सकते हैं। तो इसमें एक जो टेक्निक होती है जिसे आर्बिट्रेशन कहते हैं, तो इसमें ये सिखाया जाता है बच्चों को कि आप अदालत के अलावा, न्यायालय के अलावा, आप एक प्राइवेट अपने इंस्टीट्यूशन जैसे कि CGIAM एक प्रसिद्ध इंस्टीट्यूशन है छत्तीसगढ़ में, ऐसे किसी इंस्टीट्यूशन में जाके वहाँ पे अपना विवाद सुलझा सकते हैं और वहाँ पे एक निष्पक्ष व्यक्ति जो है आपका जो है विवाद सुलझाए। तो उस व्यक्ति को आर्बिट्रेटर कहते हैं और इस पूरे जो प्रोसीजर है उसे आर्बिट्रेशन कहते हैं। तो इसमें जो है वो टाइमलाइंस होती हैं, तो जो कानून है उसके हिसाब से आपको 1 साल के अंदर जो विवाद जो है निष्पक्ष तरीके से आपको अपना निर्णय देना होता है। किस तरह के मामले इसमें निपटाए जाया जा सकते हैं? जो सिविल के मुकदमे, जिसे दीवानी के मुकदमे कहा जाता है, वो मुकदमे जो है वो आर्बिट्रेशन में लाए जा सकते हैं और जो क्रिमिनल मुकदमे हैं, जो फौजदारी के मुकदमे जिन्हें कहा जाता है, वो आर्बिट्रेशन में नहीं लाए जा सकते। CGIAM की डायरेक्टर हमीदा सिद्दीकी ने जानकारी देते हुए बताया कि अधिवक्ताओं और लॉ स्टूडेंट के लिए 2 दिवसीय आर्बिट्रेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन किया गया है ताकि आर्बिट्रेशन में वह अपना कैरियर बना सके। ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए पूरे देश के अलग अलग शहरों से एयरपोर्ट पहुंचे हुए थे, जिसमें मुख्य रूप से AJ जवाद चेन्नई,
पुलकित तनेजा दिल्ली, प्रोफेसर सूर्या हिदायतुल्लाह यूनिवर्सिटी रायपुर से पहुंचे हुए थे। इस दौरान उन्होंने छात्रों और अधिवक्ताओं को आर्बिट्रेशन की जानकारी देते हुए जनता को सस्ते और तेज न्याय दिलाने की जानकारी दी। CGIM का गठन ही अभी मार्च 2024 को हुआ है और मई में हमने मीडिएशन ट्रेनिंग प्रोग्राम किया था। काफ़ी मात्रा में बच्चे आए थे। बच्चे मीन्स उसमें लॉ ग्रेजुएट्स भी थे, प्रोफेशनल्स भी थे। आप सभी जानते हैं कि ADR मैकेनिज़्म आजकल बहुत नया है और पॉपुलर हो चुका है और सभी कोर्ट्स ये मानने लगी हैं, यहाँ तक कि क्लाइंट्स भी, पक्षकार भी समझने लगे हैं कि अब अगर कोर्ट्स से अलग कहीं रिलीफ मिलना है तो ADR के माध्यम से मिलना है। ADR में दो चीज़ें हैं, एक तो मीडिएशन है, एक आर्बिट्रेशन है। मीडिएशन की ट्रेनिंग हमने पहले दी थी। निश्चित रूप से जो लोग यहाँ से ट्रेनिंग लिए हैं वो अपना कैरियर इसमें बना सकते हैं। वैसे ही आर्बिट्रेशन एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे बहुत नाम कमाया जा सकता है और इसको एज ए कैरियर लिया जा सकता है। उसी की सोच के साथ हमने ट्रेनिंग प्रोग्राम का 2 दिवसीय ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन किया है। कैमरामैन राहुल के साथ पुरुषोत्तम दुबे की रिपोर्ट। फिर से वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी खबरें। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of Central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. बलौदा बाजार वाले राकेश ज्वेलर्स विगत 20 वर्षों से आपके शहर एवं आसपास के अंचल में एक विश्वसनीय नाम, सोने एवं चांदी के आभूषणों के निर्माता एवं विक्रेता। बिलासपुर शहर में पहली बार राकेश ज्वेलर्स इस दिवाली से ग्राहकों के लिए लेकर आए हैं सोने एवं चांदी के सामानों में फ्री इंश्योरेंस की सुविधा, ताकि लूट एवं चोरी होने की स्थिति में नुकसान की भरपाई हो सके। सोने चांदी एवं हीरे की आकर्षक ज्वेलरी, राशि रत्न, साथ ही 925 स्टर्लिंग सिल्वर की अच्छी वैरायटी भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, चले आइए राकेश ज्वेलर्स। हमारा पता करुणा चौक, सदर बाजार, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। शादियाँ होती है खास और उन खास पलों में हर किसी का शाही दिखना जरूरी है। गुड़िया रानी के लिए प्यारी ड्रेस, छोटे साहब का एस्थेटिक कुर्ता, माँ की पसंदीदा बनारसी साड़ी, दूल्हे राजा की शाही शेरवानी और हमारी प्यारी दुल्हनिया के लिए खास लहंगा। इन्हीं रिश्तों को संजोता है न्यू जनरेशन, द कंप्लीट फैमिली स्टोर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में भ्रष्टाचार और अवैध गतिविधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो ने बिलासपुर, कवर्धा, कोरबा और सरगुजा में एक साथ छापेमारी की है। ये कार्रवाई जीआरपी के 4 बर्खास्त कांस्टेबलों मन्नू प्रजापति, सौरभ नागवंशी, संतोष राठौर और लक्ष्मण गाय के खिलाफ की गई। इन कांस्टेबलों पर आय से अधिक संपत्ति रखने और नशीले पदार्थों एवं अवैध हथियारों की तस्करी में संलिप्त होने के गंभीर आरोप लगे हैं। इस पूरे मामले में जांच अभी जारी है और आने वाले दिनों में इस नेटवर्क से जुड़ी और भी अहम जानकारियां सामने आने की संभावनाएं भी जाहिर की जा रही है। इधर बिलासपुर में हवाई सेवा शुरू करने के बाद यहां के लोगों को सुविधा प्रदान करने की बात भी कही गई थी और कहा गया था कि धीरे धीरे यहां से महानगरों के लिए फ्लाइट सेवा शुरू होगी। प्रथम चरण में यहां से बिलासपुर, इलाहाबाद, जबलपुर के लिए हवाई सेवा शुरू की गई, जिसे विस्तार करते हुए अब बिलासपुर, इलाहाबाद और दिल्ली तक के लिए किया गया है। तो वहीं हवाई सेवा संघर्ष समिति के द्वारा उड्डयन मंत्रालय से बिलासपुर से महानगरों के लिए हवाई सेवा शुरू करने की बात कही गई, जिसके बाद बिलासपुर से कोलकाता के लिए भी फ्लाइट शुरू हुई। लेकिन मुंबई और बेंगलुरु, चेन्नई के लिए सीधी फ्लाइट नहीं होने से यहां के हवाई सेवा यात्रियों को रायपुर जाना पड़ता है। इसके पीछे तर्क दिया जा रहा है
कि बिलासपुर की हवाई पट्टी उड़ानों के लिए पर्याप्त नहीं है, लेकिन जब एयरपोर्ट अथॉरिटी के द्वारा एक साल में यात्रियों की संख्या का जो आंकड़ा दिया गया है उसके हिसाब से बिलासपुर में पर्याप्त यात्रियों की संख्या है। ऐसे में अभय सेवा संघर्ष समिति ये मांग कर रही है कि उन्हें महानगरों के लिए फ्लाइट उपलब्ध कराई जाए, न कि अंबिकापुर जगदलपुर के लिए, जिससे महानगरों में जाने वाले हवाई यात्रियों को इन शहरों में पहुंचने का विकल्प मिल सके। देखिए, आज ही सभी समाचारों पत्रों में छपा है 1,15,000 यात्री यहाँ से विमान से यात्रा कर चुके हैं, जबकि मात्र एक विमान उड़ रहा। आप इस बात की कल्पना करिए कि जब यदि सारे चारों दिशाओं के लिए विमान उड़ेगा तो यह कितनी संख्या में यहाँ लोग रहेंगे। और जो यहाँ विस्तार नहीं किया जा रहा उसका सबसे बड़ा कारण रायपुर है। रायपुर के लोग या रायपुर के जनप्रतिनिधि नहीं चाहते कि बिलासपुर पूर्ण विकसित हो, एयरपोर्ट बने, महानगरों की सीधी उड़ान प्रारंभ हो और 4C लाइसेंस मिले, क्योंकि जिस दिन यहाँ पर पूर्ण विकसित एयरपोर्ट बन जाएगा तो आप देखेंगे कि रायपुर में जो सवारियाँ हैं भारी तादाद में जो दिखती है 40 से 45% सवारियाँ हटकर बिलासपुर एयरपोर्ट को से यात्रा करना प्रारंभ कर देंगे। लगातार हम लोगों के द्वारा धरना प्रदर्शन आंदोलन करने के बावजूद केंद्र में बैठा उड्डयन मंत्रालय के कान में जू तक नहीं रेंग रहा। अब हम मांगते हैं, बात करते हैं महानगरों की उड़ान की, हमको दिया जाता है अंबिकापुर, कभी दिया जाता है जगदलपुर। ये मजाक किया जा रहा है यहाँ के आंदोलनकारियों के साथ, बिलासपुर के नागरिकों के साथ। छत्तीसगढ़ सरकार ने तालाबों के सौंदर्यीकरण के लिए अब सभी तालाबों का सर्वे कार्य शुरू किया है, जिसके तहत बिलासपुर जिले में भी तालाबों के सौंदर्यीकरण के लिए टीम तैयार की गई थी। आपको बता दें कि नगर निगम सीमा अंतर्गत किए गए सर्वे में कुल 93 तालाब मौजूद है, जिनका सर्वे किया गया है। इन तालाबों को अब सरोवर धरोहर योजना के तहत विकसित कर इनका नए तरीके से सौदा डेकोरेट किया जाएगा। तो वहीं जिन तालाबों के किनारे बेजा कब्जा होगा उन्हें हटाकर वह तालाब सौंदर्यीकरण के लिए दिशा में पहल होगी। बिलासपुर नगरीय निकाय क्षेत्र में जो तालाब सर्वे में आए हैं उनका एक नया रिपोर्ट तैयार किया जा रहा है, जिसके बाद तालाबों के सौंदर्यीकरण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। ज्यादातर तालाब उन क्षेत्रों में है जो नगर निगम सीमा क्षेत्र से नहीं जुड़े हैं। इनमें तिफरा, खमतराई, भतराई, अशोकनगर, मोपका सहित अन्य क्षेत्र हैं जहां तालाब को योजना के तहत विकसित किया जाएगा। जल्द ही इसकी प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। जो पहले जांच टीम बनी थी, कारपोरेशन का लिमिट बढ़ने के बाद जो 2019 में कारपोरेशन का लिमिट बढ़ा, जिसमें 17 गांव 18 गांव जुड़े, 1 नगर पालिका, 2 नगर पंचायत, ये सबको मिला के ओवरऑल में अभी हमारे पास जो उपलब्ध जानकारी है वो लगभग 93 तालाबों की है, जिसमें से 5-6 तालाबों पे अपन कार्रवाई भी करे हैं, उसका बेजा कब्जा हटाए हैं। इस प्रकार की कार्रवाई है। तो टोटल 93 तालाब हैं, जिसमें शासन के तरफ से योजना है, जैसे सरोवर धरोहर योजना चल रही थी, उसका बेजा कब्जा हटाया जाएगा और उसकी साफ़ सफाई करके कम से कम जो जल स्रोत है वो बिलासपुर शहर के लिए एक जीवनदायिनी चीज़ है, उसके लिए कार्रवाई किया जा रहा है। ये जिले में पूरे 93 तालाब है कि बिलासपुर? नहीं, हमारा जो कारपोरेशन का लिमिट है, हम तो नगर पालिक निगम के क्षेत्र को ही देखते हैं, उसमें लगभग 93 तालाब हैं, जिस पे हम लोगों की कार्य योजना बनाई जा रही है और आने वाले समय पे क्रियान्वित भी होगी। सब्जी मंडी तिफरा में विगत दिनों हुए विवाद के मामले में पुलिस का बयान सामने आया है। आपको बता दें कि कुछ माह पूर्व में बिलासपुर स्थित तिफरा मंडी में 2 सब्जी व्यवसायियों के बीच विवाद हुआ था, जिसमें एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के लोगों पर जानलेवा हमला किया था। इस विवाद में रामकुमार साहू और अन्य के ऊपर सिरगिट्टी थाने में अपराध दर्ज कर लिया गया था। आपको बता दें कि रामकुमार साहू और उनके अन्य साथियों ने दिनेश कछवाहा और विकास कछवाहा पर जानलेवा हमला किया था। दिनेश कछवाहा बुरी तरह से घायल हो गए थे। दिनेश को अस्पताल में भर्ती भी कराया गया था। मेडिकल मुलाहिजा, सिटी स्कैन और एक्सरे रिपोर्ट पर क्यूरी कराया गया। चोट बुरी तरह से गंभीर पाए गए थे, जिसके बाद 118(2) BNS की धारा और बढ़ा दी गई है। पुलिस आरोपियों की सरगर्मी से तलाश कर रही है। आपको बता दें कि आरोपी अब भी फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लेने की बात भी कह रही है। 26 सितंबर 2024 को तिफरा सब्जी मंडी में 2 थोक सब्जी व्यापारियों के बीच मारपीट हुई थी, जिसमें विकास कुमार कछवाहा प्रार्थी के रिपोर्ट पर थाना सिरगिट्टी में मारपीट करने के संबंध में अपराध पंजीबद्ध किया गया था। दिनांक 24 नवंबर 2024 को मुजर्र की मुलाहिजा रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसमें चोट की प्रकृति गंभीर होना लेख था, जिसके संबंध में विवेचना में गंभीर चोट की धारा जोड़ी गई। इसके पश्चात आरोपी की पतासाजी की गई। आरोपी के जितने ठिकाने हो सकते थे वहां रेड की कार्रवाई की गई है।
आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। फिर से वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी खबरें। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of Central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. बलौदा बाजार वाले राकेश ज्वेलर्स विगत 20 वर्षों से आपके शहर एवं आसपास के अंचल में एक विश्वसनीय नाम, सोने एवं चांदी के आभूषणों के निर्माता एवं विक्रेता। बिलासपुर शहर में पहली बार राकेश ज्वेलर्स इस दिवाली से ग्राहकों के लिए लेकर आए हैं सोने एवं चांदी के सामानों में फ्री इंश्योरेंस की सुविधा, ताकि लूट एवं चोरी होने की स्थिति में नुकसान की भरपाई हो सके। सोने चांदी एवं हीरे की आकर्षक ज्वेलरी, राशि रत्न, साथ ही 925 स्टर्लिंग सिल्वर की अच्छी वैरायटी भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, चले आइए राकेश ज्वेलर्स। हमारा पता करुणा चौक, सदर बाजार, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। शादियाँ होती है खास और उन खास पलों में हर किसी का शाहिद दिखना जरूरी है। गुड़िया रानी के लिए प्यारी ड्रेस, छोटे साहब का एस्थेटिक कुर्ता, माँ की पसंदीदा बनारसी साड़ी, दूल्हे राजा की शाही शेरवानी और हमारी प्यारी दुल्हनिया के लिए खास लहंगा। इन्हीं रिश्तों को संजोता है न्यू जनरेशन, द कंप्लीट फैमिली स्टोर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ के 4 शहरों रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई और कोरबा में नागरिकों को जल्द ही इको फ्रेंडली, किफायती, भरोसेमंद और सुगम परिवहन की सुविधा मिलने जा रही है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ई बस सेवा के तहत इन चारों शहरों में कुल 240 ई बसें संचालित की जाएंगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री ई बस सेवा के तहत रायपुर के लिए 100, बिलासपुर और दुर्ग, भिलाई के लिए 50-50 तथा कोरबा के लिए 40 ई बसों की स्वीकृति प्रदान की गई है। राज्य स्तर पर इसके लिए सूडा को नोडल एजेंसी तथा संबंधित जिलों में गठित अर्बन पब्लिक सर्विसेज सोसाइटी को क्रियान्वयन एजेंसी बनाया गया है। सूडा द्वारा बिलासपुर में बस डिपो के सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बिलासपुर अर्बन पब्लिक सर्विस सोसाइटी को 8 करोड़ 37 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। इसमें 5 करोड़ 2 लाख रुपए का केंद्रांश और 3 करोड़ 35 लाख रुपए का राज्यांश शामिल है। आपको बता दें कि बीटीएम पावर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 3 करोड़ 8 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं। इसी तरह कोरबा में बस डिपो के लिए सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कोरबा अर्बन पब्लिक सर्विस सोसाइटी को 7 करोड़ 19 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इसमें जो योजना है उसके अंतर्गत बिलासपुर शहर को 50 बस जो है पीएम ई बस 2.0 के अंतर्गत स्वीकृत की गई थी। बसेस का सेंटर से दिल्ली से टेंडर लग गया है। इसके साथ साथ हमें इनके लिए इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन और अन्य चीज़ें डेवलप करने के लिए 11 करोड़ रुपए शासन से स्वीकृत किया गया है, जिसका टेंडर जो है लगने वाला है। तो इसके लगते ही हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे हमारे और सीएससीबी के द्वारा चार्जिंग स्टेशन, और ये बस लगभग मार्च तक आने की उम्मीद है। राजधानी के यूनियन क्लब में आज हेल्थ से संबंधित मेडिकल चेकअप और ज्वाइंट सर्जरी के विषय में अवेयरनेस कार्यक्रम रखा गया। आपको बता दें कि कार्यक्रम में रामकृष्ण हॉस्पिटल के एचओडी पंकज धावलिया और डॉक्टर प्रतीक धावलिया ने यूनियन क्लब के सदस्यों को मेडिकल और चेकअप की संपूर्ण जानकारी विस्तृत रूप में दी है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था कि गंभीर बीमारियों को कैसा रोका जाए और अगर बीमारी है तो उसका सही उपचार किस प्रकार से किया जाए। कार्यक्रम में डॉक्टर पंकज धावलिया ने कहा कि अभी का समय गंभीर बीमारियों का समय है। शरीर को कैसे तंदुरुस्त और सेहतमंद रखना है, इसके लिए खुद अपने रूटीन में बदलाव लाना होगा। प्रॉपर डाइट ले, व्यायाम करे और उन चीजों को खाने पीने से बचे जिससे उन्हें नुकसान पहुंचता है। वहीं डॉक्टर प्रतीक धावलिया ने कहा कि लोग ज्यादातर सर्जरी से बहुत डरते हैं। जब शरीर में हड्डी का घिसाव खासकर जोड़ों में होता है तो वह आने वाले समय में विकराल रूप ले लेता है, जिसकी वजह से चलने फिरने, उठने बैठने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।
यह प्राय 55 साल की अधिक उम्र के व्यक्तियों को होती है और अगर यह बीमारी ज्यादा बढ़ जाए तो फिर ऑपरेशन करना जरूरी हो जाता है। आमतौर पर लोग ऑपरेशन से बचते हैं, लेकिन उनका कहना है कि छोटी सर्जरी से इन बीमारी का सफल इलाज संभव है। आज हमने एक अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत यूनियन क्लब में एक हेल्थ कैंप रखा, जिसमें शुगर, बीपी, बोन मैरो डेंसिटी की जांच की गई एवं डॉक्टर प्रतीक धावलिया, जो कि हमारे इस हॉस्पिटल में जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन और ट्रॉमा सर्जन हैं, का एक अवेयरनेस प्रोग्राम का लेक्चर था। आजकल जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी से काफ़ी लोग डरते हैं, तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। आजकल नए सर्जिकल टेक्निक्स आ गए हैं जिसमें हम मसल कट नहीं करते, इसे मिनिमली इन्वेजिव कहते हैं। तो मसल ना कट करके इसकी सर्जरी की जाती है, जिसमें चीरा छोटा होता है, सर्जरी के दौरान खून का प्रहार कम होता है, दर्द कम होता है, जो सर्जरी का टाँके मारे जाते हैं वो भी कम रहते हैं और इस सब के कारण हॉस्पिटल में कम दिन रहना पड़ता है और आपको सर्जरी के बाद दर्द भी बहुत कम होता है। तो इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, आजकल ये सेफली हो जाता है। इस अवसर पर यूनियन क्लब के अध्यक्ष गुरुचरण सिंह होरा ने कहा कि समय समय पर यूनियन क्लब अनेक कार्यक्रम करता रहा है। यह अवेयरनेस का कार्यक्रम है जहां यूनियन क्लब में मेंबरों ने अपनी भागीदारी दिखाई है। सभी को बधाई देता हूं। उन्होंने कहा कि आमतौर पर यह देखा जाता है कि यह सभी बीमारियां तब होती है जब व्यक्ति अपने रूटीन में कोई बदलाव नहीं करता और इन सब बीमारियों से आगे बहुत तकलीफ होती है। हड्डी से संबंधित सभी गंभीर बीमारियों का इलाज आज संभव है, लेकिन उसका सही समय पर इलाज किया जाए तो। रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल, जो कि हमारे प्रदेश का सर्वाधिक लोकप्रिय हॉस्पिटल है, जिसके लिए अगर कोई किसी को तकलीफ़ होती तो सबसे पहला प्रायोरिटी में अगर नाम आता है तो रामकृष्ण हॉस्पिटल का आता है। उनकी टीम के डॉक्टर पंकज धावलिया, डॉक्टर प्रतीक धावलिया के द्वारा जॉइंट रिप्लेसमेंट और फुल बॉडी चेकअप का सेमिनार यूनियन क्लब के संयुक्त तत्वाधान में आज रखा गया। डॉक्टर प्रतीक धावलिया ने शॉर्ट टर्म में नी रिप्लेसमेंट को लेके और नी जॉइंट्स को लेके, गठिया, बाद, इन सब को लेके विस्तृत जानकारी दी, जो कि सबके लिए बहुत लोकप्रिय है और लोगों को अवेयरनेस इससे आई है। निसंदेह रूप से मैं डॉक्टर धावलिया का, पंकज धावलिया का, प्रतीक धावलिया का बहुत आभार करता हूँ कि यूनियन क्लब में इस तरह का शिविर लगाकर हमको उनका मार्गदर्शन मिल रहा है। इस अवेयरनेस कार्यक्रम में यूनियन क्लब के सभी मेंबर मौजूद थे। साथ ही रायपुर उत्तर के पूर्व विधायक कुलदीप जुनेजा भी इस कार्यक्रम के हिस्सा बने। इन्होंने कार्यक्रम को लेकर कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों से लोगों में अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता आएगी। आज यूनियन क्लब में एक स्वास्थ्य शिविर लगाया गया, जिससे सारे क्लब के जितने सदस्य हैं, जितने मेंबर हैं, उनकी सब जांच की गई बीपी शुगर की। और उसके बाद शहर के एक बहुत ही वरिष्ठ डॉक्टर पंकज धावलिया जी ने यहाँ पर कैंप लगाकर उन्होंने यहाँ के लोगों को सबको जागरूक किया कि आज जो हमारे पास जो इसके प्रॉब्लम आ रहे हैं, हड्डियों के आर्थों के प्रॉब्लम आ रहे हैं, तो उसमें कैसे उससे बचना है, किस प्रकार उसको देख रेख करना है, इसके बारे में उन्होंने विस्तार से यहाँ पर नई टेक्निक के साथ नए बताया। बहुत सारी चीज़ें नई उन्होंने बताई और लोग बड़े अच्छे से लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि क्लब के जितने सदस्य हैं सभी लोग इस चीज़ को मानते हुए पूरी प्रक्रिया का पालन करेंगे जो डॉक्टर साहब ने बताया। ये आज का डॉक्टर पंकज धावलिया सर आर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट हड्डी के विशेषज्ञ हैं और वो रामकृष्णाय में अपनी सेवा देते हैं। उनके पुत्र प्रतीक धावलिया जी यहाँ हैं, जो एक स्पेशलाइजन हड्डी के रोग में एक स्पेशलाइजन करके आए हैं, नी रिप्लेसमेंट और हिप रिप्लेसमेंट। और उन्होंने बड़ी आधुनिक टेक्निक से इस कार्य को अपनी टेक्निक को डिग्री को प्राप्त किया है। उसकी सेवाएं देने के लिए आज हमारे इस क्लब के मेंबरों के सामने में उन्होंने अपने विचार रखे और इस प्रकार की बीमारी हो तो कोई भयभीत ना हो, इसको भयभीत ना हो के बगैर उसके भयभीत के इसका इलाज करा सकते हैं। इसकी उन्होंने एक नई टेक्निक की जानकारी दी, जिससे हमारे सभी मेंबरों को इसमें बहुत लाभ मिलेगा। और बहुत सरल तरीके से उन्होंने इस नी रिप्लेसमेंट को अच्छा बताया, जो एक आज की तारीख में जो बहुत कॉमन प्रॉब्लम भी हो गया है ये, और लोग इससे भयभीत भी होते हैं। उसको नई टेक्निक का दिखाना, नई टेक्निक से पेनलेस होकर करा के बताना, तो लोगों में एक जागरूकता भी रहेगी, भय भी नहीं रहेगा और बड़ी इसकी सुविधाएं उपलब्ध भी इन्होंने बताई है कि सब चीज़ें हैं, तो इन्होंने यहाँ पे उसको उपलब्ध बताया है। तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद है सर लोग का।
और मैं भी अपने क्लब के मेंबर की तरफ से सबका उनको धन्यवाद देता हूँ। तो ये थी आज की बुलेटिन की तमाम खबरें। अगली बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।